इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरप्ट और इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरप्ट वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को ब्रेक करना। जब CPU एग्जीक्यूट करता है एक प्रोग्राम को, तब एक इंटरप्ट ब्रेक कर सकता है नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को। ऐसा करने से डाइवर्ट हो जाता है इसका एग्जीक्यूशन कुछ अदर प्रोग्राम्स पे, जिसे कहा जाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल ट्रांसफर्ड होता है दोबारा मेन प्रोग्राम पर, जहाँ पर वह एग्जीक्यूट हो रहा था एट द टाइम ऑफ इंटरप्शन। इसको उदाहरण से कैसे समझें, इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं और आपने 100 पेजेस तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस समय पर आपका छोटा भाई आपको परेशान करता है। आप किसी तरीके से मार्क करते हैं लाइन को और उस पेज को जिसे आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा करने से आप दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं अपने भाई की मदद करने के बाद। मान लीजिए आपने मार्क किया है पेज नंबर 101 को। आप अपने छोटे भाई के रूम तक गए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब आप अपने छोटे भाई की हेल्प कर रहे होते हैं, तभी आपका एक दोस्त आपके पास आता है और आपसे एक टेक्स्ट बुक के बारे में पूछता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ये कि आप अपने दोस्त को इंतज़ार कराएं जब तक आप अपने छोटे भाई की मदद कर रहे हैं, या फिर आप अपने दोस्त के रिक्वेस्ट को मानें और उसका काम करें। यहाँ पर आप लेस प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने फ्रेंड को। सेकेंड ऑप्शन यह है कि आप अपने भाई को इंतज़ार करने के लिए कहें। आप रिमेंबर करें, याद रखें अपने छोटे भाई के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। इंटरमीडिएट स्टेज पे अपने दोस्त की मदद करें और जब आपके फ्रेंड की मदद हो जाए आप कंटिन्यू करें उस सॉल्यूशन के साथ जो था इंटरमीडिएट स्टेज में। इस केस में यह कहा जा सकता है कि आपने हायर प्रायोरिटी दी अपने फ्रेंड को। जब आप अपने छोटे भाई और अपने दोस्त दोनों की मदद कर चुके हैं, तो अगेन आप कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग पेज नंबर 101 से, जो है किसी नॉवेल या उपन्यास का। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटरप्ट किया गया था आपके छोटे भाई के द्वारा। जब आप अपने छोटे भाई की मदद कर रहे थे, तब आपको अगेन इंटरप्ट किया गया आपके फ्रेंड के द्वारा। इस तरह का सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरप्ट कहलाता है नेस्टेड इंटरप्ट, यानी कि इंटरप्ट के अंतर्गत इंटरप्ट के अंदर इंटरप्ट। जब कभी भी एक नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरप्ट करते हैं एक CPU को एक समय पे और प्रोसेसर हैंडल कर सकता है इन्हें प्रॉपरली, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल इंटरप्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। उदाहरण के लिए 8085 में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट पिंस होते हैं और यह एबल होता है हैंडल करने के लिए इंटरप्ट को साइमल्टेनियसली अंडर द कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। 8086 के केस में यहाँ पर 2 इंटरप्ट पिंस होते हैं, जो होते हैं NMI और INTR। NMI होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट इनपुट पिन, जिसका मतलब यह होता है कि कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट NMI इनपुट में मास्क नहीं किया जा सकता या डिसेबल नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, जबकि INTR इंटरप्ट को मास्क किया जा सकता है इंटरप्ट फ्लैग के इस्तेमाल से। INTR 256 बाइट्स का हो सकता है। INTR टाइप्स हो सकते हैं 002 FFH, यानी कि 002 255। यदि एक से ज़्यादा INTR इंटरप्ट ऑक्योर होते हैं एक समय पे, तब एक एक्सटर्नल चिप कॉल्ड होता है जिसे कहा जाता है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, जो कि रिक्वायर्ड होता है इन्हें हैंडल करने के लिए। सेम जो होता है वो केस होता है INTR इंटरप्ट इनपुट ऑफ 8085 के लिए। इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR जो होते हैं वो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं बाय इंटरप्टिंग द मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ द CPU। यह एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट के बाद अपीयर्स होते हैं।
इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एग्जीक्यूशन होने के बाद मेन प्रोग्राम कंटिन्यू करता है इसके एग्जीक्यूशन को फर्दर उस पॉइंट से जहां पर इसे इंटरप्ट किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक